साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। हमने जैन दर्शन को पढ़ लिया था, अब बौद्ध दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। अनिश्वरवादी अनात्मिक बौद्ध दर्शन के प्रणेता लाइट ऑफ एशिया के नाम से प्रसिद्ध गौतम बुद्ध को कहा जाता है। भारतीय समाज में आई हुई विकृतियों को देखते हुए तत्कालिक समाज में बौद्ध और जैन जैसे दर्शनों का उदय हुआ था, जो कि समानता पर आधारित थे। स्त्री पुरुष का वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हुए, यानी स्त्री और पुरुष समान हैं, कोई भी व्यक्ति समान है, यानी जाति व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया था। तो अधिकतर लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करने में जैन और बौद्ध जैसे दर्शनों ने काफ़ी अहम रोल अदा किया था। तो बौद्ध दर्शन पढ़ने से पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में, उसके जीवन परिचय के बारे में जानकारी ले लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट को कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक वन, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है, में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता शाक्य गण के मुखिया थे, जिनका नाम शुद्धोदन था। इनकी माता महामाया या माया देवी, जो कि इनके जन्म के तुरंत पश्चात मौत के गाल में समा गई थी। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात इनके पालन पोषण का संपूर्ण जिम्मा इनकी खाला मौसी या सौतेली माँ गौतमी प्रजापति को जाता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जो प्रिय घोड़ा था उसे कंथक नाम से जाना जाता है। किसी संत की भविष्यवाणी को देखते हुए कि आपका लड़का भविष्य में एक बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा, तो उनके पिता शुद्धोदन को काफ़ी दुख हुआ। वो उन्हें एकमात्र पुत्र होने के कारण राजपाट के लिए तैयार करना चाहते थे। विपरीत इसके गौतम बुद्ध, जो कि सांसारिकता से ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे, इसी को देखते हुए 16 वर्ष की अल्पायु में ही कोलीय गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा के साथ इनका विवाह कर दिया गया, जिनसे इनको एक पुत्र राहुल प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध का जो घोड़ा कंथक था, उसको चलाने के लिए एक सारथी था जिसका नाम चन्ना था। च आदा न पूरा न और आ के। उसके पिता चाहते थे कि वह किसी भी तरह सांसारिकता से हटकर के आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ आकृष्ट न हो जाए, इसलिए उन्हें उन सभी परिस्थितियों से दूर रखा गया जो कि आध्यात्मिकता की तरफ उन्हें आकृष्ट कर सकती है। लेकिन नियति को जो मंजूर होता है वह होकर ही रहता है। ऐसा ही एक वाकया होता है कि एक बार गौतम बुद्ध, यानी बचपन के नाम से सिद्धार्थ कहते हैं, कपिल वस्तु जो कि राजधानी थी कि शहर पर निकल पड़े वहाँ की जनता का हालचाल देखने के लिए। लेकिन उनके लिए ऐसा कृत्रिम माहौल तैयार किया गया कि इस पूरे साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं है, कोई भी बीमार नहीं है और कोई भी वृद्ध नहीं है और साधु सन्यासी जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन संयोगवश उन्हें वे 4 दृश्य दिखाई दिए, जिन दृश्यों से उनका हृदय परिवर्तित हुआ और सांसारिकता से विमुख होकर के आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ प्रवृत्त हो गए थे। वो 4 दृश्य इस प्रकार है। नंबर 1 वृद्ध व्यक्ति, नंबर 2 आतुर यानी बीमार व्यक्ति, नंबर 3 मृत व्यक्ति और नंबर 4 सन्यासी यानी साधु। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को इतना परिवर्तित कर दिया था कि 29 वर्ष की आयु में रात्रि के समय अपनी पत्नी व किसी भी परिवारजन को बिना बताए हुए वन प्रस्थान कर गए। वन गमन के पश्चात उन्हें सांख्य दर्शन के मतावलंबी आलार कालाम मिले, जो कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हुए। आलार कालाम की शिक्षाओं से संतुष्ट न होकर के
वे अन्य गुरु की तलाश में निकले तथा राजगीर के रुद्रक रामपुत्र को अपना द्वितीय गुरु बनाया। इसके पश्चात वो उरुवेला में 5 पंडितों के साथ तपस्या के लिए चले गए थे। वो 5 पंडित या साधक इस प्रकार थे। नंबर 1 कौंडिन्य, नंबर 2 आंज यानी कि महानामा, नंबर 3 असांगी, नंबर 4 वप और नंबर 5 बदीय। जब ये हठ योग कर रहे थे तब गौतम बुद्ध के द्वारा उल्लंघन करते हुए खीर का भक्षण करने से ये चारों रुष्ट हो गए और अकेले को छोड़ करके चले गए थे। सिद्धार्थ अकेले होकर के ज्ञान की प्राप्ति के लिए निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे एक बड़े पीपल वृक्ष, जो आज बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, के नीचे तपस्या लीन हो गए थे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह वैशाख पूर्णिमा थी। संयोगवश इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था। इस प्रकार वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। अतः बौद्ध दर्शन में वैशाख पूर्णिमा का अति विशिष्ट महत्व है। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जहां उन्होंने अपने उन्हीं साथी 5 साथी जो कि उनको छोड़ करके चले गए थे ऋषिपत्तनम में उपदेश दिया था। कौंडिन्य, आंज, असांगी, वप और बदी। गौतम बुद्ध ने इसके पश्चात पाली भाषा, जो कि सामान्य बोलचाल की भाषा थी, में अपने उपदेश दिए। उनके उपदेश कौशल, कौशाम्बी, वैशाली व अन्य जगहों पर दिए गए थे। लेकिन गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध दर्शन के अनुयायी शासकों की बात करें तो नंबर 1 प्रसेनजित, नंबर 2 बिंबिसार, नंबर 3 उदयन, नंबर 4 अशोक। अब बौद्ध दर्शन में कुछ शब्दावली है, उनके बारे में उल्लेख करेंगे। नंबर 1 आता है त्रिपिटक। यहाँ पिटक का मतलब पेटिका से है और त्रि का मतलब 3 से, यानी 3 पुस्तकें या ग्रंथ जो कि बौद्ध दर्शन से आरंभिक काल में प्रसिद्ध हुए थे, जिसमें नंबर 1 विनय पिटक, 2 नंबर सुत्त पिटक और नंबर 3 अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में जो बौद्ध दर्शन के नियमावली है उनका उल्लेख किया गया है। सुत्त पिटक में बुद्ध के साथ वार्तालाप और बुद्ध के जो उपदेश दिए गए थे उनका वर्णन किया गया है। और नंबर 3 अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों का समन्वय किया गया है, संग्रह किया गया है। यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक जो बौद्ध दर्शन की प्रारंभिक यानी परंपरागत जो बौद्ध दर्शन है, जिसको हीनयान नाम से भी जाना जाता है, के ग्रंथ माने जाते हैं। यानी हीनयान के ग्रंथ है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। हीनयान का सर्वाधिक प्रचार दक्षिणी भारत में हुआ था। बौद्ध दर्शन में ज्ञान की प्राप्ति निर्वाण कहलाती है, जिस प्रकार जैनों में ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य कहलाती है। यानी निर्वाण का मतलब तृष्णा का समाप्त हो जाना। दूसरा अवधारणा आर्य सत्यों की है, यानी बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य है। नंबर 1 सर्व दुखम, यानी पूरा संसार दुख में है। नंबर 2 दुख समुदाय, यानी दुख का निश्चित कारण होता है। नंबर 3 दुख निरोध, यानी कि दुखों का अंत संभव है। और नंबर 4 दुख निरोधगामी प्रतिपदा, यानी कि दुखों के अंत का उपाय निश्चित है। प्रथम आर्य सत्य सर्व दुखम, यानी संसार दुखों से भरा हुआ है। गौतम बुद्ध ने उपनिषदों से इसको ग्रहण किया था। बौद्ध दर्शन को मानने वाले 2 प्रकार के व्यक्ति थे। नंबर 1 सन्यासी और नंबर 2 गृहस्थ। सन्यासी भिक्षुक होते थे
और गृहस्थ घर में रहते हुए उपासक माने जाते थे। 4 आर्य सत्यों में दूसरा है दुख निरोध, जिसमें बताया गया है कि दुखों का अंत संभव है। लेकिन एक अन्य आर्य सत्य दुख समुदाय, जिसका अर्थ होता है दुखों का निश्चित कारण होता है। तो दुखों के निश्चित कारण को बौद्ध दर्शन में द्वादश निदान के नाम से जानते हैं, जिसमें बताया गया है कि दुख का मूल कारण अविद्या है। इसमें 12 जो कारण हैं उनको एक श्रृंखला के रूप में बताया गया है। बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि दुख का कारण जाति होता है, जाति का कारण भव होता है, भव का कारण उपादान, उपादान का कारण तृष्णा और तृष्णा का कारण वेदना, वेदना का कारण स्पर्श यानी टचिंग, स्पर्श का कारण षडायतन, षडायतन का कारण नाम रूप, नाम रूप का भी कारण विज्ञान, विज्ञान का कारण संस्कार और संस्कार का कारण भी अविद्या। यानी जितने भी दुख के कारण हैं उनके मूल में अविद्या ही है। इनसे प्राप्ति, इनसे निवृत्ति होने के पश्चात व्यक्ति बोधिसत्व कहलाता है, जिसको बौद्ध दर्शन में अरहत के नाम से जाना जाता है। 4 आर्य सत्यों में चतुर्थ और अंतिम आर्य सत्य है दुख निरोधगामी प्रतिपदा। यानी दुख को दूर करने के लिए एक मार्ग होता है, जिसको कि बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। यानी बौद्धों का अष्टांगिक मार्ग, जिसमें 8 मार्ग होते हैं। नंबर 1 सम्यक दृष्टि, नंबर 2 सम्यक संकल्प, नंबर 3 सम्यक वाणी, नंबर 4 सम्यक कर्मांत, नंबर 5 सम्यक आजीव, नंबर 6 सम्यक व्यायाम, नंबर 7 सम्यक स्मृति और नंबर 8 सम्यक समाधि। यानी ये 8 जो मार्ग है वो दुखों की निवृत्ति के लिए बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग से जाने जाते हैं। इसके अलावा तीसरी अगली जो अवधारणा है बौद्ध दर्शन में अव्यक्तानि नाम से जाना जाता है। अव्यक्त्यानि अर्थात व्यवहारिक दृष्टि से जिनका उत्तर संभव नहीं है या जिनका समाधान करना असंभव है, उन्हें अव्यक्तानि कहा जाता है। इनका उल्लेख पाली ग्रंथ पोटपाद सुत्त में किया गया है। इनकी संख्या 10 है, यानी अव्यक्तानि की संख्या 10 है। वो इस प्रकार है। नंबर 1 क्या यह लोक या संसार शाश्वत है यानी सनातन है। नंबर 2 क्या यह लोक अशाश्वत है। नंबर 3 क्या यह लोक शांत है यानी निश्चित सीमा है क्या इसकी। नंबर 4 क्या यह लोक अनंत यानी इन्फिनिटी यानी इसकी सीमा नहीं है क्या। नंबर 5 क्या आत्मा और शरीर एक ही है। नंबर 6 क्या आत्मा और शरीर एक ही है। नंबर 6 क्या आत्मा और शरीर अलग अलग है यानी भिन्न है। नंबर 7 क्या मृत्यु के पश्चात तथागत का पुनर्जन्म होता है। नंबर 8 क्या मृत्यु के पश्चात तथागत का पुनर्जन्म नहीं होता। नंबर 9 क्या मृत्यु के पश्चात तथागत का पुनर्जन्म होता भी है और नहीं भी होता। और नंबर 10 क्या मृत्यु के पश्चात तथागत का जन्म होना और न होना दोनों ही बातें असत्य है। इस प्रकार इन 10 प्रश्नों का उत्तर गौतम बुद्ध ने बताना अव्यावहारिक बताया था, जो कि बौद्ध दर्शन में अव्यक्तानि नाम से जाने जाते हैं और इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ पोटपाद सुत्त में किया गया है। अब अगली अवधारणा है महापरिनिर्वाण, जहां बौद्ध दर्शन में निर्वाण का मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि जीवित रहते हुए भी हो सकती है। लेकिन महापरिनिर्वाण का मतलब इस शरीर को छोड़ते हुए, यानी एकमात्र जो पुद्गल यानी जिसको हाड़ मांस का शरीर कहते हैं उसको भी छोड़ देना महापरिनिर्वाण कहलाता है। निर्वाण की प्राप्ति पहले हो चुकी है और सशरीर होते हुए, लेकिन जब शरीर को भी छोड़कर चले जाते हैं तब महापरिनिर्वाण की अवस्था आती है। महात्मा बुद्ध 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशिनारा, देवरिया
यूपी में अपने एक शिष्य जिसका नाम चुंद था के द्वारा प्रदत्त भोजन को खाने के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शरीर को छोड़ दिया था, अर्थात महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। यानी 80 वर्ष की आयु और 483 ईसा पूर्व में उनकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि वहां के शासक जो मल्ल शासक थे ने गौतम बुद्ध का अत्यंत सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। लेकिन एक अनुश्रुति प्रचलित है जिसके अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट करके उन्हें 8 स्थानों पर ले जाकर के 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। चाइना से प्राप्त एक अभिलेख जो कैंटोन अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है के आधार पर ही गौतम बुद्ध की जन्म और मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित थी जो कि 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में शामिल होने की यानी 15 वर्ष की आयु के पश्चात जब बौद्ध संघ में शामिल होता था व्यक्ति, यहाँ स्त्री और पुरुष का भेदभाव नहीं था, उस प्रक्रिया को उपसंपदा के नाम से जाना जाता है। अब अगला बौद्ध दर्शन से संबंधित एक शब्दावली है बौद्ध त्रिरत्न, जिसमें नंबर 1 बुद्धम शरणम गच्छामि, नंबर 2 धम्मम शरणम गच्छामि और नंबर 3 संघम शरणम गच्छामि। चतुर्थ बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध दर्शन 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। आजकल जो धार्मिक जुलूस होते हैं जिनका सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय बौद्ध दर्शन को जाता है। हीनयान और महायान के पश्चात भी बौद्ध दर्शन में अनवरत विभाजन होते रहे, जैसे तीसरा विभाजन योगाचार, चौथा माध्यमिक। तो एक बार हीनयान, महायान, योगाचार और माध्यमिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नंबर 1 हीनयान। हीनयान को थेरावाद भी कहते हैं। थेरा मतलब उपदेशक। इसके विचार है रूढ़िवादी, ये अनिश्वरवादी। बौद्ध दर्शन के त्रिसूत्र बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का अनुसरण करता है हीनयान। हीनयान का लक्ष्य अरहत यानी बोधिसत्व यानी निर्वाण की प्राप्ति करना है। इसका मूल मंत्र आत्मदीपो भवः, यानी व्यक्ति स्वयं का कल्याण कर सकता है लेकिन दूसरों का कल्याण नहीं कर सकता, इसलिए इसको संकीर्ण अवधारणा भी कहा जाता है। इसी के प्रतिफल महायान शाखा का उदय हुआ था जो कि उत्तरी भारत में विस्तृत रूप से फैली थी। महायान शाखा जो उत्तरी भारत के साथ साथ पूर्वी एशिया, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, चाइना आदि में भी काफी विस्तृत रूप से फैल गई थी। महायानियों के अनुसार हीनयान की जो स्वार्थपूर्ण अवधारणा है वो व्यक्ति विशेष तक सीमित है, इसलिए यह संकीर्ण अवधारणा है। इससे ऊपर उठ करके सभी जनों का कल्याण जिसमें शामिल हो उस अवधारणा का अनुसरण करना चाहिए, जिसे महायानियों ने बोधिसत्व कहा। इन्हीं के आधार पर दूसरों के दुखों को दूर करना परिव्रत कहलाता है। महायानी अवतारवाद में भी विश्वास करते थे। नंबर 3 है हीनयान महायान के पश्चात योगाचार। योगाचार यानी इसमें विज्ञान का अंश शामिल हो जाता है, इसे विज्ञानवाद भी कहते हैं। विज्ञान योगाचार के आधार पर विज्ञान ही एकमात्र तत्व है और जो परमार्थिक सत्ता है उसको आल्य विज्ञान के नाम से योगाचार में माना जाता है। नंबर 4 है माध्यमिक। माध्यमिक को शून्यवाद भी कहा जाता है। माध्यमिकों ने परम तत्व शून्य को माना है। माध्यमिक का मतलब मध्यम मार्ग, यानी 2 अतियों के बीच में, न बहुत ज्यादा और न बहुत कम, यानी मध्यम यानी सामान्य अवस्था को माध्यमिकों ने काफी महत्व दिया है। इसके अलावा शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन को भी माना जाता है। हीनयान, महायान, योगाचार और माध्यमिक ये बौद्ध दर्शन के विखंडन के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए थे। अब एक नई अवधारणा आती है जातक कथाएं, यानी वे कथाएं जो भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व से प्रचलित है, उन कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। अगली अवधारणा है अमिताभ बुद्ध। अमिताभ बुद्ध, मानव जब दुखी होता है तब बुद्ध को ही ईश्वर मान करके
उससे सहायता की अपेक्षा करने लगता है और इस मूर्त रूप अपेक्षित स्वरूप को अमिताभ बुद्ध के नाम से जाना जाता है। बौद्ध दर्शन में महायान शाखा आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। हीनयान का संबंध शुद्ध स्वच्छता से है, लेकिन महायान का संबंध शुद्ध और स्वच्छता की उपयोगिता से है। अगली अवधारणा है 10 शील, जिसमें जैन दर्शन के सत्य, अहिंसा, ऐस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जो 5 है, इनके अलावा 5 और शामिल किए गए हैं, जिसमें नंबर 6 मद्य निषेध, नंबर 7 असमय भोजन का त्याग, नंबर 8 सुखप्रद बिस्तरों का त्याग, नंबर 9 नाच गान से दूरी और नंबर 10 धन संग्रह या संचय नहीं करना। ये जो 10 बताए गए हैं बौद्ध दर्शन में 10 शील के नाम से प्रचलित हैं। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया था। जातक जो कथाएं हैं, बुद्ध के जन्म से पूर्व की जो कथाएं प्रचलित हैं, उन कथाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है, जो कि शाक्य मुनि के रूप में अंतिम जन्म लिया था। इसके पश्चात मैत्रेय और अन्य ऐनाम बुद्धों का जन्म होना अभी बाकी है। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियां गांधार शैली में मिली हैं, लेकिन प्रथम बौद्ध मूर्ति मथुरा शैली में मिली थी। वैसे मथुरा शैली जैन दर्शन से संबंधित है। पद्म संभव, जो कि तिब्बत, भूटान और अन्य भारत के पड़ोसी देशों में बौद्ध दर्शन का प्रचार करने वाला थेरा था। पद्म संभव के गुरु का नाम रिन-पांच था, जो कि बौद्ध दर्शन की अन्य शाखा वज्रयान के उपदेशक थे। पद्म संभव की 123 फीट ऊंची मूर्ति रेवालसर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, में स्थित है। उपासना की जाने वाली गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति शायद उपासना की जाने वाली भारत की प्रथम मूर्ति है। बुद्ध की महापरिनिर्वाण के पश्चात भारतवर्ष में अनेक आयोजन हुए, जो कि संगीतियों के नाम से प्रसिद्ध है। जिस प्रकार जैन दर्शन में जो संगीतियां हुई थी, उसी प्रकार बौद्ध